उन परिवारों पे क्या बीत रही होगी, कल्पना के परे। लेकिन स्मरण करिए, बीते 6-8 महीने में कितनी बार ये सवाल, इन सवालों के जवाब हम दे चुके हैं। हर शहादत एक ट्रेल छोड़ के जाती है कहानी की। हमने और हमारी सरकार ने क्या किया है ना, श्रद्धांजलि दो, माल्यार्पण करो और उसके बाद फिर भूल जाओ। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी ना कि 370 के बाद नॉर्मैलिटी रिस्टोर, ये नॉर्मैलिटी के लक्षण है। जाके उन परिवारों से पूछिए जिनके बच्चे गुजर गए। मैं समझता हूं कि कहीं कुछ कमी है, कुछ इनएडिक्वेसीज है, जिसको या तो हमारे दिल्ली के बड़े लोग या तो समझ नहीं पा रहे हैं या उस लेवल का चिंतन नहीं है। ये रूस के राष्ट्रपति जी ने कहा है ना, तो हर देश का जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता है उसके लिए यही बात लागू होती है। लेकिन हमारे यहाँ है कि देश, देखिए समर्पण, चूंकि प्रधानमंत्री विदेश में है तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन समर्पण हमें कष्ट देता है जब प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं जाते। ये कौन सा समर्पण है? हमारी महिला पहलवान बैठी रही, प्रधानमंत्री जी किसी कोई हीलिंग का संदेश नहीं दिया। कितनी बातें कहूं, युवाओं, रोजगार के मसले हैं, लेकिन जब देश आएंगे तब बात होगी। समर्पण को अगर उच्च कोटि का, उत्कृष्ट कोटि का होना है ना, तो वो मनसा वाचा कर्मणा में दिखना चाहिए। मणिपुर वो तीसरी बार गया, हमारे सांसदों की टोली गई थी, अलग अलग हिस्सों में गई थी। एक व्यक्ति जो नहीं गया, जिसको सबसे पहले जाने की जरूरत थी, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री। मैंने पहले भी कहा था कि वोट आपको किसने दिया नहीं दिया, देश के प्रधानमंत्री आप, शिकायत भी आपसे, उम्मीद भी आपसे। आपका वहां ना जाना, छोड़ दीजिए राहुल जी क्या कहते हैं, बाकी विपक्ष के लोग क्या कहते हैं, मणिपुर क्या कहता है। मणिपुर को सुनिए ना, वो अपने प्रधानमंत्री को चाहते हैं आए, मलहम लगाएं। प्रधानमंत्री जी चूक रहे हैं बार 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 बार। केंद्रीय मंत्री हैं राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पे कह रहे हैं कि राहुल गांधी वहां के हालात को बिगाड़ सकते हैं। अरे ये मतलब गिरिराज जी का यूएसपी है, पीएचडी है झटका हलाल में। इससे अलावा कुछ बोलते हैं तो गलत ही बोलते हैं। झटका पे बोलिए, हलाल पे बोलिए, मटन का क्वालिटी का खाया जाए इस पर बोलिए। मतलब आप, मैं तो समझ नहीं पाता हूं कि प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास मॉडल में ये कहां से फिट बैठ जाता है। जिस व्यक्ति को हिंदू मुसलमान सुबह सवेरे झटका हलाल के अलावा कुछ ना पता हो, उस व्यक्ति का मंत्री, आज तक मैंने उनको उनके मंत्रिमंडल पर बोलते हुए नहीं देखा, मंत्रालय पे बोलते हुए नहीं देखा। बल्कि सच पूछो, अगर मैं आपसे भी पूछ बैठूं उनका मंत्रालय क्या है, आप 1 मिनट हड़बड़ा जाएंगे। ये है उनकी यूएसपी। प्रधानमंत्री जी क्या संदेश दे रहे हैं इस तरह के व्यक्ति को रख करके। वैसे इनको सोचना चाहिए, बड़ी मुश्किल से मुझे बेगूसराय जीते हैं, ध्यान रखें। ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है हेमंत सोरेन की जो जमानत के लिए हाईकोर्ट से। इसके बाद क्या बचता है कहने को। मैं तो बार बार, आप लोग कहते हैं ईडी, आईटी, सीबीआई, अरे साहब ये 2 लोग जो ऊपर है ना, ये स्क्रिप्ट पकड़वाते हैं। बेचारे ईडी का क्या दोष भाई, निर्दोष संस्था है, उसको दोषी कौन बना रहा है? ये 2 लोग पॉलिटिकल अपोनेंट को कैसे। हाईकोर्ट ने क्या कहा, प्राइमा फेसी देयर इज नो एविडेंस, प्राइमा फेसी देयर इज नो एविडेंस। तब तुम जा रहे हो वही अरविंद केजरीवाल के साथ। एक करो ना, एक काम तो मैं कहूंगा प्रधानमंत्री, या तो मैंडेट आपका वैसा नहीं है, ये तो एक गैस चैम्बर बना दीजिए, सारे विपक्ष के लोगों को ठूस दीजिए एक साथ। ये तौर तरीका ठीक नहीं है। अब हमेशा के लिए नहीं है, इसी बार झटका लग गया है, हो सकता है 1.5-2 साल में ना रहे आप। लेकिन अगर इन एजेंसीज को आपने ऐसा बना दिया है ना, इनकी आदत बदलने में बहुत वक्त लग जाएगा, फिर आपको भी चक्कर काटने पड़ेंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा। मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उनका कहना है कि राहुल गांधी ने कोई हिंदू धर्म का अपमान नहीं किया है। स्वामी जी, कई लोग भी ये बोल रहे हैं, कहां अपमान है भाई। ये जो ट्विस्ट करने की कोशिश हो रही थी ना, आईटी सेल जिसमें आप कई मंत्री भी शामिल हो गए, ये नहीं चलेगा भाई। महात्मा गांधी हिंदू थे,
उनके राम की संकल्पना और इनके राम की संकल्पना तराजू पे रख दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने शिव की तस्वीर दिखाई। शिव क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। मतलब ये जो विविधता है इस देश की, अब ठेकेदार कब से हो गए भाई? ठेका नहीं चलता है धर्म में। धर्म को धर्म रहने दीजिए, मेरी व्यक्तिगत आस्थे की चीज है। ठेकेदार आप बहुत ले आते हैं गुजरात से, कोई वाराणसी में काम करता है, कोई फलाना जगह, हर जगह वही काम करता है। तो उस ठेके पे काम करिए, धर्म का ठेका बंद करिए। कोई बात नहीं, बड़े लोगों को जमानत मिलने में दिक्कत कहां होती है? कुचल दो, साधारण आदमी मारा गया। ये इस देश के कानून की परिस्थिति है। हम पढ़ते थे रूल ऑफ लॉ, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर रूल ऑफ लॉ। ना, some people are more equal than others in view of rule of law। ये हकीकत इस देश की बन गई है।